आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं कि यहाँ पर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जिसके 3 लोब्स होते हैं। एक इंटीरियर लोब या जिसे इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, जिसे हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लोब मौजूद होता है जिसे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। और इन दोनों के दरमियान में जहाँ पर अभी हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक लोब मौजूद होता है जिसे कि मीडियन लोब कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ये जो रीजन है इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसके ऊपर हम देख रहे हैं वो स्टॉक जिसके ज़रिए से ये ब्रेन का पार्ट जिसे कि हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जिस यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रेन का ये जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस है। इसके साथ जो है वो एक डंडी की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि आगे अटैच कर रहा है ब्रेन को। इसके साथ इसे कहा जाता है इन्फंडिब्यूलम। बाकी के जो रीजन्स हैं इन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे, मजीद समझते हैं हम एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल हिप्पोमेडिक्स से। अब हम इस वीडियो को इनलार्ज करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रेन का पार्ट है इसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस के नीचे ये एक बीन के साइज का जो हमें रीजन नजर आ रहा है इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। और जब हम इसे इनलार्ज करके देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ ये इंटीरियर पिट्यूटरी और ये हमें नज़र आ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देखेंगे, इसे जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। और अगर वजह देखें कि न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, क्योंकि हाइपोफाइसिस का मतलब होता है डाउन ग्रोथ। तो ये इस तरह से लगता है कि ये एक ब्रेन की ही डाउन ग्रोथ है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रेन है या नर्व, उसमें मौजूद होते हैं नर्व सेल्स। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खास किस्म के नर्व सेल्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। अब ये जो नर्व सेल्स हैं इनकी एंडिंग्स जो हैं वो कहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, वो नज़र आ रही हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो हाइपोथैलेमस जो ही वो इस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि वो जो हार्मोन है उनको बनाता है। और बनाने के बाद उनको डाल देता है यहाँ पर एक कैपलरी का जो नेटवर्क है उसमें, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने सामने। और अगर हम इन हार्मोन्स की बात करें कि ये कौन कौन से जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज करता है, तो उसमें आ जाता है एडीएच, जिसे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, और ऑक्सीटोसिन। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो और साथ में इनकी नेचर देखें तो ये दोनों के दोनों जो हार्मोन है ये पेप्टाइड इन नेचर है, यानी कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं उनसे मिलके बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, और हमें तकरीबन एक जैसे लगते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं वो 9 अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो जो हम देख रहे हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसे कि एडीएच भी कहा जाता है, हम देखते हैं कि वो क्या करता है, वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करता है और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है कि हमारी बॉडी में कितना जो है वो पानी होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो हाई कंसंट्रेशन है उसकी वजह से जो आर्टीरियोलर सॉरी, यहाँ पर ये जो हम देख रही हैं ये क्या है, ये आर्टीरियोलर एंड है। और यहाँ पर क्या होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि जो बॉडी में जो है वाटर बैलेंस उसको भी कंट्रोल किया जाता है और साथ में जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। अब अगर हम देखें कि जो ऑक्सीटोसिन है उसका क्या काम है, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ताकि बेबी जो है वो डिलीवर हो सके। इसके अलावा इसका काम जो है वो लैक्टेशन में है, यानी कि जो है वो सॉरी हम यहाँ पर देख रही हैं कि क्या किस किस चीज़ में हेल्प करता है, मिल्क की रिलीज में। यानी कि मेमरी ग्लैंड्स जो हैं उनसे जब बेबी जो है वो सक करता है तो मिल्क जो रिलीज होता है उसमें अहम रोल होता है ऑक्सीटोसिन का।
अब अगर हम बात करें इन वाले नर्व सेल्स की और थोड़ा सा इनको देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं, और इसमें हमने कहा था कि ये जो है इन्हें हम देखेंगे तो ये है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और इसमें से यहाँ पर जो सेल्स मौजूद हैं इन्हें कहा जाता है सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस। और इधर हम देख रहे हैं ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ये हैं पैरावेंट्रिकुलर। अब ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, यहाँ से जो नर्व्स रिलीज होती हैं वो रिलीज करती हैं ओटी। ओटी स्टैंड्स कर रहा है ऑक्सीटोसिन के लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, यहाँ से जो नर्व्स अराइज हो रही हैं ये फिर फर्दर क्या रिलीज करती हैं, ये एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करती हैं। ये आ जाते हैं इस रीजन में जिसे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क हमें नजर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी हम कह रहे थे कि ये क्या मौजूद है, कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद है, इन्हें कहा जाता है कैपिलरी प्लेक्सेस। और इस रीजन में ये जो हम ट्रैक्स देख रहे हैं इन्हें कहा जाता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक। अब अगर हम ये देखें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हैं उनका टारगेट क्या है और उनके इफेक्ट्स क्या हैं, तो हम साथ में अपने सामने ये ले आती हैं कि ये रिलीज क्या कर रहे हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि ये रिलीज करते हैं ऑक्सीटोसिन। तो जो ऑक्सीटोसिन है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना ओ टी, इधर भी हम लिख देते हैं डार्क कलर से कि ओ और टी, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। वो स्टोर होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन के पास, और फिर जब इनकी ज़रूरत होती है तो यहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका टारगेट सेल होता है, जैसे हमने कहा था कि यूट्राइन सेल्स हैं। और यूट्राइन सेल्स जो ही वो उन जब वो ट्रिगर होती हैं तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है चाइल्ड बर्थ के लिए। इसके अलावा जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उनसे मिल्क की जो इजेक्शन होती है उसमें भी इन्वॉल्व होता है ऑक्सीटोसिन। और अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात की जाए जिसे कि वेजोप्रेसिन भी कहा जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं एडीएच रिलीज ये होते हैं हाइपोथैलेमस से, स्टोर होते हैं पिट्यूटरी में, और इनका जो टारगेट है वो किडनी है, स्वेट ग्लैंड्स हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इनका जो काम है, इफेक्ट्स क्या है, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना। इसके अलावा जो है ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में बहुत अहम रोल होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन का। अब अगर हम बात करें मीडियन लोब की, तो जो मीडियन लोब है वो जो हार्मोन रिलीज करता है उसे कहा जाता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसके इफेक्ट की बात करें कि इसका क्या इफेक्ट है, तो हम देखते हैं कि जो इसका इफेक्ट होता है वो मिलेनोसाइट्स पे होता है। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम लेके आए हुए हैं जो स्किन की डायग्राम है, और स्किन के अंदर हमें ख़ास किस्म के ये जो सेल्स हैं ये नज़र आ रहे हैं। अब ये जो सेल्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है कि ये मिलेनोसाइट्स हैं। और जब एम एस एच यानी कि मिलेनोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन जब एक्ट करता है, जब वो पहुंचता है यहाँ तक, तो उसके बाद जो है वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे छोटे छोटे से जो डॉट्स हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये मिलानिन रिलीज करते हैं। और मिलानिन की वजह से जो हमारा स्किन कलर है वो मुख्तलिफ होता है। यानी कि अगर मिलानिन जो है उसकी मिकदार, उसकी कंसंट्रेशन हमारी स्किन में कम होगी तो कलर जो है वो इस तरह से होगा, जैसे हम देख रहे हैं कि तकरीबन जो है वो वाइट है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब थोड़ी सी इससे ज़्यादा होगी तो हमें ये ब्राउन से शेड में नज़र आ रही है कि हमारी स्किन का शेड इस तरह का होता है। लेकिन अगर मिलानिन की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो तकरीबन हम देखते हैं कि डार्क ब्राउन से ब्लैक की तरफ हमें शेड नज़र आता है। तो ये जो स्किन कलर के हमें डिफरेंट शेड्स नज़र आते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो मिलानिन की प्रोडक्शन की वजह से। और मिलानिन को प्रोड्यूस करते हैं मिलानोसाइट्स। और मिलानोसाइट जो हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं जब मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मीडियन लोब एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में।